देखते ही देखते आ गया है साल का अंत। कहीं होना चाहे आपके भी सिलेक्शन के सपने का अंत, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है दिसंबर धमाका सेल। करो पढ़ाई भी सेविंग भी। 6 से लेकर 8 दिसंबर तक ये सेल आप लोगों की चलने वाली है। अगर आप भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जाइए और इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में फाइनली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी चर्चा करने के लिए मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा पीछे की 62,000, आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि 62,000 प्लस यूपी पुलिस की भर्ती, जो कि 35,000 समथिंग सुनी जा रही थी। बढ़ते 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 न्यूज़पेपर्स में ये कभी 35 से फिर 40 हो गई, 47, 57, मतलब 50, फिर 57, अब 62,000 प्लस तक इस भर्ती को दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या ये भर्ती सिर्फ दिखाई जा रही है, मतलब ये कब तक आएगी? क्योंकि मुझे लगता है पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो 2 साल में हर एक महीने में एक चीज आ जाती है कि टेंडर जारी हो गया है, कि टेंडर के लिए नोटिस जारी हो गया है, कि अब कंपनीज इसके लिए आवेदन करेंगी। बस यही चीज शुरू होके और यही खत्म हो जाती है। लेकिन इसके आगे का क्या होता है, कौन सा प्रोसेस चलता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। सारी एजेंसीज की हाँ भैया फाइनल होने वाली है, टेंडर जारी हो चुका है, नोटिस जारी हो गया, सारी कंपनी अपने आवेदन भरेंगी। क्योंकि टेंडर नोटिस जारी होने का मतलब यही होता है कि कंपनीज अब आवेदन भरेंगी कि हम इस पेपर को करा सकते हैं, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी दिखाएगी और फिर जो निर्णय होगा उससे उस कंपनी को हायर किया जाएगा एग्जाम कराने के लिए। लेकिन ये कब होगा इसकी किसी को भी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। अंदाजा लग रहा था कि इस बार तो क्योंकि चुनाव है तो इलेक्शन है, दिवाली तक तो आ ही जाएगी। लेकिन अब आप देखिए दिवाली की बात छोड़िए, पूरा नवंबर चला गया और अब ये जो आपको दिखाई दे रही है पीछे 2023 की भर्ती, ये मुझे लगता है अब 2023 क्या 2024 की भर्ती बन जाएगी, है ना। 2023 की तो लग नहीं रही और 2023 से मुझे लगता है कहीं ये 2024 की भर्ती बनने वाली होगी। क्योंकि अब क्या दिन बचे हैं, अब तो हमारा आज 7 तारीख हो चुकी, अब अगले 24 दिन और उसके बाद 2023 खत्म। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे एक मुद्दा बनता है, सब लोगों का एक चीज पूछना है, क्या मैम अगर भर्ती आई, और ऐसा नहीं है कि देखिए भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि 2018 के बाद से भर्ती ही नहीं आई है। 2019 में जो पेपर हुआ था और अब 2024 में पूरे के पूरे टोटल 5 साल, अगर 2023 में 5 हो चुके हैं, अब तो 2006 मतलब 24 में 6 साल भी इसको पूरे हो जाएंगे भर्ती को। तो इतने लंबे टाइम तक कोई भर्ती ना आना ये एक बहुत बड़ी बात है। तभी वो भर्ती बढ़ते 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 62,000 बन गई है। लेकिन 62,000 भर्ती आएगी कब? क्योंकि इस 62,000 में इस बार सब शामिल होंगे। इस बार जेल वार्डर भी इसी में शामिल होगा, यूपी पुलिस, एसआई कांस्टेबल, सब कुछ एक इसी टोटल मिला के सारी भर्ती होगी, इसलिए ये भर्ती बढ़ती गई है। अब अगर हम बात करें आयु सीमा की, वेरी गुड मॉर्निंग, आयु सीमा की अगर बात की जाए तो देखिए सबसे पहला फैक्टर तो ये है, अगर हम आयु सीमा की बात करें तो अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं, जब अभी एसएससी जीडी तो दूसरी बार आ गया, अगर कोविड के बाद की बात करें तो एसएससी जीडी तो सेकंड टाइम आ चुका है, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग भी सब जानते होंगे क्योंकि सभी लोग उसमें भी अप्लाई कर ही रहे होंगे, जिसकी भी हाइट है ना, कोई भी इससे बाकी नहीं रहेगा। कोविड के बाद सेकंड, लेकिन यूपी पुलिस का क्या हुआ उसके अभी तक केवल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए ये बात तो तय है कि अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल में 22 साल एज मानते हैं जनरल की। अगर मैं जनरल से शुरुआत करूं तो जो बच्चा 2018 में कह रहा था कि मैं तो 17 साल का हूं, अभी मैं एलिजिबल ही नहीं हूं क्योंकि मैं भर ही नहीं सकता हूं ये फॉर्म, इसमें उसकी गलती नहीं है भाई, छोटा है क्योंकि वो 17 साल पहले पैदा हुआ, 18 साल नहीं हो पाया। उसने सोचा अभी तो मेरे पास बहुत समय है, 2000 जब मैं 22 साल का हो जाऊंगा, चलो जनरली सही, अगर मैं 22 का भी हो जाऊंगा तो मेरे पास तब तक तो पुलिस की भर्ती का एक मौका आएगा ही आएगा, कम से कम एक तो आएगा। लेकिन यहाँ जो बच्चा 17 को मतलब 2018 में 17 साल का था, अब वो 2024 में देखा जाएगा 6 साल बाद वो 23 का हो जाएगा। भाई 24 की बात कर रही हूँ, इसका मतलब है जनरल वाला तो फेल हो गया, वो तो बेचारा पैदा हुआ ही गलत मुझे लगता है, क्योंकि वो 17 का होके 23 का हो गया। उसने पिछली भर्ती 18 से पहले ले ली, मतलब नहीं हो पाया, अब वो 22 से प्लस हो गया, तो उसके लिए तो ये भर्ती है ही नहीं। और देखा जाए तो कुछ बच्चों का सपना होता है वर्दी। देखिए वर्दी केवल नौकरी नहीं है, वर्दी एक सपना है स्टूडेंट्स का। मैंने अपने आसपास वो फील किया है
कि उनको शायद किसी और नौकरी के बारे में उसी पे आउट की दे दी जाए तो उनका मन नहीं भरता, उनको वर्दी चाहिए होती है। किसी को देश की सेवा वाली, मतलब वो जीडी वाली, तो किसी को उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्योंकि उस वर्दी से कुछ अलग लगाव है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो इसका सपना तो यही खत्म हो गया भाई जनरल वाले का। अब बात आ जाते हैं थोड़ा सा ओबीसी को, हो सकता है कि वो तब 18 या 17 का हो, क्योंकि ओबीसी में 25 साल तक उम्र सीमा होती है। या मान लीजिए किसी कारणवश पिछली बार जो बच्चा 20 साल का था या 22 साल का था उसका नहीं हो पाया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तैयारी नहीं हो पाई, कुछ नंबर से रह गया, गलतियां हो गई, कम पढ़ पाया, कुछ भी, उसने सोचा मैं अगली बार आने दो पुलिस, मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन तब तक अब देखा जाए तो ओबीसी वाला भी 22 वाला या 20 वाला 25 हो गया, 25 क्रॉस कर गया तो वो भी ओवरेज हो गया। तो इस तरीके से सबके साथ हुआ होगा, चाहे वो एससी वाला बच्चा हो, भाई उसने सोचा होगा 5 साल पहले नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं, अगली भर्ती में मैं अपनी जगह बना लूंगा, हो सकता है वो भी ओवरेज हो गया हो। तो मतलब अपने अपने स्तर पे 6 साल तक भर्ती ना आना, बहुत सारे लोग इससे ओवरेज हो जाएंगे। 6 साल इंतजार, और भर्ती आ गई तो आपको क्या लगता है 5 महीने 6 महीने में प्रोसीजर हो जाता है, 2 साल उसमें भर्ती घुमा देते हैं, फॉर्म आने में, भरवाने में, फिर रिजल्ट आने में, आंसर की, फिर आंसर की संशोधित, फिर रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आने के बाद फिर पीईटी, पीएसटी, फिर उसके बाद मेडिकल, बहुत कुछ होता है। कम से कम भर्ती आने के बाद 2 साल तो वैसे भी घूम जाते हैं फाइनल इंसान को हाथ में नौकरी सैलरी आने में, मतलब 6-8 साल का, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पर देखिए एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए, एज की छूट की, तो देखिए ये तो तय है कि एज में छूट तो मिलेगी। अब ये मैं ये नहीं कह रही हूं कि सरकार ने कही है या आयोग ने कही है या यूपी भर्ती बोर्ड ने कही है, ये हम कह रहे हैं कि भाई छूट तो जेन्युइन है। कोविड के बाद वैकेंसी नहीं आई, कोविड के बाद मैं तो कह रही हूँ कोविड ना भी आए तो आपने 6 साल से वैकेंसी नहीं दी, हम कह रहे हैं कोविड की वजह से 1 साल लेट हो गई होगी, और भी तो भर्तियां आ गई, साल भर के बाद सारी भर्तियां आ गई ना। चलो कोविड कोई बेस बना लो कि भाई 2-3 साल इसलिए भर्ती लेट हो गई, तो बच्चों को न्याय तो मिलना चाहिए ना जो ओवर एज हो गए हैं। जब आप जानते हो जीडी की पिछली बार भर्ती आई थी कोविड के बाद पहली बार, तो 2 साल की आयु सीमा में छूट दी गई थी सभी, उसको अपने अपने जो भी वर्ग है, अपने अपने वर्ग में, अपने अपने रिजर्वेशन में सभी को 2 साल प्लस की छूट दी गई थी। तो ये बात तो तय लगती है कि आयु सीमा में छूट तो मिलनी चाहिए। मतलब अभी तक कोई भी ऐसा अंदेशा, कोई भी इस तरीके का कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से दिखाई दे रहा कि भर्ती में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं तय कि मिलेगी, मतलब मिलनी चाहिए, क्योंकि नहीं मिली तो भाई बच्चों के सपने, उनकी मेहनत, उनका विश्वास सब कुछ टूट जाएगा। तो भर्ती में छूट तो उनका, मुझे लगता है आप लोगों का अधिकार है कि जो एज प्रक्रिया है उसमें संशोधन, मुझे तो लगता है 2 साल का जीडी में था, क्योंकि वो पिछली बार सही समय से आ गई। ये तो जिस तरीके से डिले हुई है उस तरीके से 5 साल की छूट भी यहाँ कम होगी, कम से कम 4 साल की छूट भी यहाँ पे कम सी लगेगी कि अरे ठीक है 4 साल की मिल रही है, 22 वाला बच्चा, चलो अभी 25 वाला भी, भाई 25 वाले की जिंदगी थोड़ा खत्म हो जाती है क्या, वो कर ही नहीं सकता है, ऐसा थोड़ा होता है भाई, जवान तो वो भी है, सपने उसके भी हैं, किसी कारणवश नहीं दे पाया, पहले एग्जाम नहीं कर पाया, तो अभी थोड़ा सपने और लाइफ खत्म हो गई है, शुरू होती है 20-22 साल से तो लाइफ भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन बैच हाँ बिल्कुल लेके आऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर एज लिमिट में मिलेगी छूट, अगर आपका दिमाग सबसे ज्यादा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिलेगी छूट का क्या होगा कि देखिए अगर मान लीजिए, वैसे तो मुझे लगता है नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन के साथ ही भर्ती में जो छूट प्रक्रिया होगी वहां पे मेंशन होगा, और मुझे लगता है अगर ये छूट नहीं दी गई खुदा ना खास्ता कैसे भी इसमें कोई प्रॉब्लम आई, तो फिर एक तरीके से बहुत बड़े कैंपेन्स, फिर इसके लिए बहुत ज्यादा वो होता है ना, स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टूडेंट टीचर को मिलके, लेकिन वही होगा कि कहीं ना कहीं जो भर्ती प्रक्रिया है, एज छूट की मांग तो भाई बनेगी और बननी भी चाहिए, और इसमें सभी का बिल्कुल एक दूसरे के लिए समर्थन रहेगा, क्योंकि वहां पर बिल्कुल जेन्युइन मांग होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे तो कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी मांग कर देते हैं, ये मांग बिल्कुल जेन्युइन होगी। तो पहले तो मुझे लगता है जो छूट होगी वो नोटिफिकेशन में ही आ जानी चाहिए, और नोटिफिकेशन में अगर ये छूट नहीं भी आई तो इसके लिए भारी मांग शुरू होगी, और इसके लिए फिर कई कैंपेन चलाए जाएंगे, कई अभियान चले जाएंगे, कई लोग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में छूट तो न्याय की बात है, मुझे लगता है मिलनी ही चाहिए।
आपको क्या लगता है कि कितने साल से, आप अपना अपना कमेंट बॉक्स में बताना, कितने साल से तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की? कितनी बार सपने टूटे कि बस अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई, और जाके लगता है कि अब नहीं पढ़ने का मन हो रहा है, भाई पुलिस की भर्ती तो आ ही नहीं रही। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस के इंतजार में ही बैठे कि यूपी पुलिस ही बनना है, यूपी की ही वर्दी पहननी है, यूपी पुलिस का कुछ लोगों का ड्रीम होता है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मतलब हर बार इंतजार कर रहे हैं और फिर हर बार निराशा हाथ लग रही है? क्योंकि अभी कितना वेट है, सब लोगों ने सोचा था इस बार तो नहीं वेट करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन है, कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी भर्ती में। लेकिन अभी भी जो स्तर देखे जाएं, जो चीजें देखी जाए, एक बार एकदम उठता है धुआं, एकदम सब कुछ कि बस टेंडर हो गया, सब हो गया, ये हो गया, फिर 4 महीने के लिए शांत हो जाता है, फिर उठता है धुआं, फिर शांत हो जाता है। अभी तो वो वाला माहौल चल रहा है। तो अभी तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार और ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दिसंबर अगले 10-15 दिन में भर्ती आने वाली है। लेकिन हाँ बच्चों, इतना मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो। मान लो भर्ती आ गई, जल्द ही आ भी गई और फिर जल्द ही पेपर करा लिया गया, तो आपके पास ये कोई बहाने ना हो कि मैंने तैयारी नहीं कर पाई, अरे मैं तो ये सोच के बैठा था अब तो आनी नहीं है, मैं तो ये सोच रहा था अब तो उसके इलेक्शन के बाद सब कुछ होगा। ये अपने आप को बहाने बनाने का मौका मत देना। भर्ती लेट होगी, कुछ भी होगी, लेकिन आके अगर निकल गई हाथ से, तब आप शायद पछताने के लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए अपनी जो तैयारी है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, अब इस अपनी जो तैयारी है उसको बेस्ट से बेस्ट बनाओ, बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में पूरी तैयारी करते रहो। जिसके लिए देखो आपको यूट्यूब पे भी बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इस यूपी वाले चैनल पे। मैं आपको उसका एक बार ये भी दिखा देती हूँ कि सारे टीचर्स की टाइमिंग क्या है। देखो मेरी तो जो टाइमिंग है, अगर मैं अपनी बताऊंगी तो मेरी तो 4 बजे से 5 बजे तक यूपी पुलिस रीजनिंग टारगेट चलता है, आप लोग उसे ज्वाइन किया करो। बिल्कुल मैं बहुत ही बेहतरीन से उसमें क्वेश्चंस करवाती हूँ। देखो यूपी पुलिस की बात की जाए तो मेरा 4 से 5 कांस्टेबल के लिए रीजनिंग, 5 से 6 एपीएस सर का जीके जीएस, फिर यूपी पुलिस दोबारा से आबिद सर रीजनिंग कराते हैं, 2-2 रीजनिंग के चल रहे हैं क्योंकि रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल अविरल सर की हिंदी चलती है 7 PM पे, और यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स बॉबी सर का चलता है। तो सोचिए कि कितना ज्यादा, मतलब सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है ये। और इसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी तैयारी को थोड़ा और बेहतरीन बनाना है, थोड़ा सा और बेहतर कुछ करना है, जब पेपर आए तो मुझे 10 जगह ना भटकना पड़े कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था। क्योंकि आजकल पीडीएफ तो हर जगह फ्री बहुत है, लेकिन एक पेड जो कोर्स होता है ना, वो एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन होता है। उसमें आपको टेस्ट सीरीज होता है, नोट्स होते हैं, टीचर्स के साथ लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है, कभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है। उसके लिए सबसे बेहतर क्या तरीका है कि आप क्या करो, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाओ। डिस्क्रिप्शन में सुपर कोचिंग का लिंक होगा, सुपर कोचिंग के लिंक पे जाओगे, आपको ये यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी एग्जाम्स में जाके इसमें 100+ मॉक टेस्ट, 100+ स्टडी नोट्स, 50+ लाइव क्लासेस, 5+ कोर्सेज, ये सब चीजें आपको सिर्फ एक कितने से अमाउंट में मिल रही है 6 मंथ्स के लिए, अगले 6 महीने के लिए, कि आपको ये भटकने नहीं है कहां से जीके पढ़ लूं, कहां से रीजनिंग पढ़ लूं, कहां से क्या कर लूं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें मेरा मोबाइल नंबर क्यों मांगने लगा, अरे हटा दो, 1 सेकेंड बच्चों वेट करो, शायद मैंने एप्लीकेशन वाला वो कर दिया लिंक क्लिक। गूगल क्रोम पे हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो कांस्टेबल आ गया। अभी आपको इसमें क्या करना है, 253, केवल 253 का आपको ये सब अवेल हो जाएगा, क्लिक करो। अब आपको क्लिक करने के बाद क्या करना है, मेरा कूपन अप्लाई कर देना है। मुझे लगता है कुछ हुआ है, मेरा फोन या कुछ इधर से हट गया है, चलो कोई नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जहां से मेरे कूपन पे जाओगे तो वो आपसे कूपन कोड मांगेगा, और मैं आपको कूपन कोड बता देती हूँ, मेरा कूपन कोड गरिमा है। और अगर आप पास प्रो लेते हो, जो डिस्क्रिप्शन में पास का लिंक होगा, जिसमें आपको 70,000 मॉक टेस्ट, यानी हर किसी एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 17,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते, ये आपको दिखाते हैं आपकी तैयारी कहां तक पहुंच चुकी है, आपकी रैंक, आपका एक एक सेकंड कौन से क्वेश्चंस में लगा है, किसमें एक्स्ट्रा लगा है, किसमें एवरेज लगा है, किसमें बहुत बेहतरीन किया है, किसमें बहुत बुरा किया है, सब कुछ। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो लेने पे आपको मेरा कोड लगाना होगा गरिमा पास। तो अभी दिसंबर सेल में आप ये 6 to 8 यानी कि 6 से 8 तारीख, आज कल से एक लास्ट डे रह जाएगा, आप इसको अवेल कर सकते हो। और इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही भर्ती आए और हम सब लोग एकदम जोर जोश के साथ एकदम तैयारी करें। जो बच्चे एकदम निराशा और हताशा के साथ बैठे हुए हैं, सभी को उम्र में छूट मिले। और देखते हैं जैसे नोटिफिकेशन आएगा
तो बिल्कुल अपडेट आप लोगों के साथ जल्द ही सबसे पहले लेके आऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोगों को नोटिफिकेशन भर्ती देखने को मिले, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। सारी टाइमिंग, पेड, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन रखो। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।